ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 29 अप्रैल 2020 के महावाक्य हैं। शांति के सागर प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। प्रश्न है, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? उत्तर है, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। बाबा के कहने का मतलब कि जो आपने अपने लौकिक बच्चे हैं, परिवार है ना, उनकी भी संभाल करनी और साथ साथ ये ईश्वरीय सेवा भी करनी। जब टाइम मिलता है तो ये सेवा भी करो। और आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। नॉलेज की वो होता है, जैसे जो अपने बाबा के घर में कोर्स कराते हैं तो 3 दिन का जो योग शिविर होता है उसमें आत्मा, परमात्मा है ना, अष्ट शक्तियाँ, योग की विधि सिद्धि, और 3 दिन फिर ज्ञान शिविर होता है जिसमें सृष्टि चक्र, झाड़ का, कल्प वृक्ष का चित्र, सीढ़ी का चित्र, तो ये नॉलेज उसमें है। तो 3 अलग अलग होता है, 3 दिन का, तो उसको ज्ञान शिविर कहते हैं। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, याद की यात्रा में रहना, देही अभिमानी बनना, ये विज्ञान, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ बिल्कुल मनुष्य जानते नहीं है। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल निराला है, उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। यह भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगत अम्बा, वह कौन है यह भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी। वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। अडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी अडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर हैं। सभी यहाँ के ही मनुष्य है ना। मंदिर एक का बना दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है। एडॉप्टेड धर्म के बच्चे है ना, कहाँ देखो 350 बच्चे थे केवल, और आज कितने लाखों बाबा के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम पोत्रे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वह बाप जब तक ना आए तब तक किसकी सद्गति होती नहीं है। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सद्गति के लिए। सतयुग को कहा जाता है सद्गति, और कलयुग को कहते हैं दुर्गति, क्योंकि रावण का राज्य है। सद्गति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं।
यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते देखो अभी कहाँ पहुंच गए। ये नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए। वह तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहां वह सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के, तुम राजाई करेंगे, वह साइंसदान फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में। उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, वे उसके संस्कार ले जाएंगे। वह भी संस्कार है, वह भी पुरुषार्थ करते हैं। उनके पास वह इल्म विद्या है ना, उनके पास उसकी नॉलेज है। तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं है। इल्म कहते विद्या को, नॉलेज को। तुम बाप से राजाई लेंगे। धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना, कितनी खिटपिट रहती है। परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है। हाँ, बच्चे छोटे हैं तो उनको कौन संभालेगा? नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे? यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे, है ना। मधुबन तो नहीं सबको लेके पहुंच जाएंगे। उनको पढ़ाना है, उनको योग्य बनाना, पाँव पे खड़ा करना, तो ये फर्ज है हमारा, उसको पूरा करना है। तो बाबा कह रहे ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीत लग जाएंगे फिर वो छूट सकता है। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवे उतना अच्छा है। बाप आए हैं पतित से पावन बनाने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते। बाकी ये देख रेख करना, राय देना, इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है ना। बाबा कह रहे मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पतितों को पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको पावन बना रहा हूँ। बाबा उसकी युक्ति बताएंगे, बाकी बिजनेस कैसे करना, उसमें क्या होगा। हाँ, बाबा कह रहे ये मेरा धंधा नहीं है। अब ये भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े। उनकी रूहानी मत और इनकी जिस्मानी, इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है मामेकम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं, क्योंकि अनुभवी है ना। तो ब्रह्मा बाबा उसकी राय दे सकते हैं, आज दादियाँ दे सकती हैं, बहनें दे सकती हैं, है ना। तो ये बताते रहेंगे ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना है। ये सिखाते रहेंगे, क्योंकि ये है सबसे आगे, है ना। ब्रह्मा बाबा सबसे आगे इंजन है। तो जैसे उनके आगे परीक्षाएं तो अपना अनुभव सुना सकते हैं ना ब्रह्मा बाबा, बाकी शिव बाबा नहीं सुना सकता। शिव बाबा तो हमारी नॉलेज हमको देगा, सृष्टि चक्र की नॉलेज देगा, कैसे हम पावन बने वो नॉलेज दे सकता है। तो सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम ये है। तब तो ऊंच पद भी पाते हैं। माया रुस्तम हो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, इनका पार्ट था। बाबा ने इनसे ये करा दिया। करण करावन हार तो वह है ना, खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे, विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हमको फिर से राजा ही मिलती है, तो फट से वह छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है ना। ब्रह्मा बाबा को जैसे साक्षात्कार हुआ तो अपना सारा बिजनेस देखो समेट करके शिव बाबा की श्रीमत पर चलने लगे। तो बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, ड्रामा अनुसार भट्ठी बननी थी। मनुष्य थोड़ी समझते हैं
कि इतने सब क्यों भागे। ये कोई साधु संत तो नहीं है ना, साकार बाबा कोई साधु महात्मा तो नहीं थे, ये तो सिंपल है, इसने किसको भगाया भी नहीं। कृष्ण का चरित्र कोई है नहीं, मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं। महिमा है तो केवल एक बाप की, बस बाप ही आकर सबको सुख देते हैं। तुमसे बात करते हैं, तुम यहाँ किसके पास आए हो, तुम्हारी बुद्धि वहां भी जाएगी यहाँ भी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहां का है। अभी इनमें आए हैं, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जय राजाई करते हैं। इसमें चरित्र की बात ही नहीं है। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा। इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं है, वो तो नॉर्मल बात है। जैसे राजा के घर में बच्चा पैदा हुआ तो नेचुरल है कि वो फिर बड़ा होगा, पढ़ेगा, गद्दी लेगा, राजगद्दी पे बैठेगा। इसमें कोई महिमा व चरित्र की बात नहीं है। बाबा कह रहे ऊंच ते ऊंच एक बाप ही है, तो महिमा उनकी होती है, ये भी उनका परिचय देते हैं। अगर वह कहे मैं कहता हूं तो मनुष्य समझेंगे ये अपने लिए कहते हैं। ये बातें तुम बच्चे समझते हो। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते, वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है, फिर नीचे भी आती है। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए, फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ सेकंड में, देरी नहीं लगती है। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, कोई देख ना सके। आत्मा बहुत तीखी है, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला, तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बच्चे दो बाप हैं, है ना, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरण नहीं करते थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने के कारण राम को बाण दिखा दिया, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा, ये एक निशानी दे दी है ना। इस समय भी कम पुरुषार्थ किया तो 16 कला से 2 कला कम होने के कारण फिर राम को दिखा दिया। वो वास्तव में तो संगम युग की बात है, पुरुषार्थ यहाँ बच्चे कर रहे हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा कहना ये पुकार का शब्द है, तुमको हे शब्द नहीं कहना है, बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़े ही कहा है हे भगवान कहकर याद करो, अंतर्मुख हो मुझे याद करो। सिमरण भी नहीं करना है, कोई सिमरना थोड़े शिव बाबा रटते रहे, है ना। अंदर ही अंदर दिल से बाबा को याद करना। जैसे बच्चा अपने माता पिता को याद करता है तो मम्मी पापा मम्मी मम्मी थोड़े रटता रहता है। सिमरण भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देह अभिमान नहीं होती है। बाबा कह इसमें आते हैं ब्रह्मातन में तो भी देह अभिमानी नहीं होते हैं। कहते हैं हमने यह लोन लिया है, तुमको ज्ञान देने के लिए मैं यह लोन लेता हूँ, है ना। बाबा ने किराए का तन लिया ब्रह्मा बाबा का, केवल हम बच्चों के खातिर। सोचो
हाँ, विचार करो बाबा हमारे लिए इस गंदी दुनिया में, और बुजुर्ग तन लिया। जब दुनिया में लोग 60 वर्ष की अवस्था में रिटायर कर देते गवर्नमेंट, और उस समय शिव बाबा ने ब्रह्मातन का आधार लिया हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बाबा कहते हमने ये लोन लिया है तुमको ज्ञान देने के लिए, मैं ये लोन लेता हूँ। ज्ञान सागर हूँ ना, परंतु ज्ञान कैसे दूँ? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी गर्भ में आ जाता हूँ। मेरी गत मत ही न्यारी है, बाप इसमें आते हैं यह भी कोई नहीं जानते। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ और उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि सन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है, क्योंकि टूटते रहते हैं। आज अवस्था बहुत अच्छी है, कल गिर जाते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्र माला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना, ओम का अर्थ अलग है, ओम माना आत्मा। फिर वही आत्मा कहती हम सो देवता, हम ही आत्मा देवता बने। फिर हम सो क्षत्रिय अर्थात फिर हम वैश्य बने, फिर शूद्र बने ना, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। अब वो लोग फिर कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा है, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता फिर क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा न होने के कारण अर्थ ही मुझा दिया है। अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं। अब ये भी क्या है, ये रॉन्ग है ना। ब्रह्म तो रहने का स्थान है, घर है। अब घर थोड़ी हम हैं, घर अलग है, हम अलग है। तो घर अपने आप को कहना तो गलत हो गया ना। बाबा कहते मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं हूँ, इस रचना के मालिक तुम हो ना। सृष्टि नई बनती है, अपने बाल बच्चे रचते, उसके मालिक हम बच्चे बनते हैं, है ना। शिव बाबा नहीं बनता, विश्व के भी मालिक तुम बच्चे बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो, है ना, इस सृष्टि के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठकर सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है, जब तक है आत्मा शरीर में तब तक बाबा कह रहे पढ़ते रहना। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते, भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जब तब किए, पैसा बर्बाद किया। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। फिर जरूर उन्हों से ही वापस मिलना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, ये भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पास पैसे जो खाए हैं वो हप नहीं कर सकते हैं। बाबा कह रहे जो तुम्हारे पैसे लिए, हाँ, कितने विदेशी आए, फॉरेनर्स, सबने देखो अपना लेके गए, लूट के ले गए, मुस्लिम्स ले गए। और कह रहे वो हप नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है, बाप का बर्थ प्लेस है, यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं, तो वापस तो देना पड़े ना। समय पर देखो कैसे मिलता है, फिर वो रिटर्न करते हैं ना, चाहे जैसे भी हेल्प करे। ये बातें तुम बच्चे जानते हो, उनको थोड़ा ही पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी ये बातें मानेगी नहीं, ड्रामा में नूंद है, कर्जा उठाते ही रहते हैं। ये रिटर्न हो रहा है ना। जो हम तो सोच रहे हैं उनसे कर्ज ले रहे हैं, लेकिन वो हमसे लेके गए विदेशी, वही वापस दे रहे हैं। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं है, फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। एक ही फिक्र रखो, एक शिव बाबा को हमें याद करना है।
क्योंकि याद से ही पाप भस्म होंगे। बाकी नॉलेज तो बहुत सहज है। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े, राय तो लेनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, जितना टाइम मिले उतना टाइम यह रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। सेकंड पॉइंट है, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। अंतर्मुखी है ना, अपने अंदर को देखना, आत्मचिंतन आत्मदर्शन, उसको देखते हुए शिव बाबा को याद करना। मुख से हे शब्द भी नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं है, ऐसे निरअहंकारी बनना है। और आज मीठे बाबा का वरदान है, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। संगठित रूप में एक रस स्थिति बनानी। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। सबका एक ही संकल्प। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी अंगुली दिखाई है ना। जिस अंगुली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है। इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति को बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। और आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट का आना यह भी आलस्य की निशानी है। ओम शांति, ओम शांति।